अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जाता है। कश्मीरियों की कुर्बानियों की याद में हम ये दिन मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों और तमाम कौमी इदारों में छुट्टी होती है और वो लोग ये छुट्टी अपने घरों में पिकनिक स्पॉट्स पे इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। और जो बेसिक मकसद है इस दिन का, वो उसका मकसद तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 फरवरी का दिन हम क्यों मनाते हैं और कश्मीर और कश्मीरियों के लिए हमने ये दिन मुख्तस क्यों किया है? सबसे पहले तो हमें जानना ये चाहिए कि जब हम बात करते हैं, हमारा नारा ये होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम लोग कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? या अगर इंडियंस ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, तो वो लोग कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले? इस बात का फैसला कश्मीरियों को खुद करना चाहिए। ये इंसानी हकूक के अंडर आता है कि वो अपना फैसला खुद करें कि आया वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, या फिर वो एक आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं, इन दोनों ममालिक के साथ इल्हाक ही नहीं करना चाहते। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी भी करारदादें मंजूर हुई हैं, उन करारदादों में यही मुद्दा रखा गया कि जी या तो कश्मीर जो है वो इल्हाक कर ले पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। भाई क्यों? उन्हें क्यों फोर्स किया जा रहा है? अगर वो एक आज़ाद रियासत के तौर पे रहना चाहते हैं तो वो एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुमलिकत क्यों नहीं बन सकते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो मजबूर हैं कि या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें या वो इंडिया के साथ इल्हाक करें? उनको कोई ऑप्शन नहीं दी जाएगी। उनके पास इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर ये ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि 70-75 सालों से वो लोग खून बहा रहे हैं और खून वो आज़ादी के लिए बहा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी के अंडर आएं, और अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो आज़ाद रहें तो उनकी उस आज़ादी इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर उनको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान हो या इंडिया, इन दोनों के अपने मफादात की जंग है, क्योंकि तमाम जितने भी दरिया निकलते हैं उनका बेसिक मंबा कश्मीर है। कश्मीर से जितने दरिया निकलते हैं वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। तो बेसिकली ये मफादात की जंग है, ये पानी की जंग है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पता है कि अगर कश्मीर उनके हाथ से चला जाता है तो फिर हो सकता है कि उनको दरियाओं के पानी से भी हाथ धोने पड़े, या हो सकता है कि उन लोगों को कश्मीर के अंडर आना पड़े और लोअर हैंड पे वो आ जाए, उनका अपर हैंड खत्म हो जाए। और बस इसी सुप्रीमेसी की ताकत का जो नशा है, ये इन दोनों ममालिक को, कश्मीरियों को सप्रेस करने पर मजबूर कर रहा है। कश्मीरियों को उनका इंडिपेंडेंस और उनका हक के राय दही नहीं दे रहा है। अगर वो चाहें तो वो आज़ाद रह सकते हैं, एक आज़ाद मुल्क हो सकते हैं, क्योंकि जब वो पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त कश्मीर जो है वो एक रियासत थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह जूनागढ़ और जिस तरह हैदराबाद और दूसरी रियासतें थीं, बहावलपुर, और सब रियासतों को इल्हाक का हक दिया गया था। सेम इसी तरीके से हक दिया गया था कश्मीर को भी। अब कश्मीरियों के जो महाराजा थे, उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जो उनको इंडिया के साथ जाना है, जबकि कश्मीरी जो अवाम थी उनका फैसला कुछ और था। अब होना ये चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा ये डिसाइड करती कि इनसे पूछा जाए कि आया ये इन दोनों ममालिक के साथ इल्हाक करना भी चाहते हैं या फिर ये अपना एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, अपनी अलग शनाख्त बनाना चाहते हैं। होता इसके उल्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मसले को हल करने में बिल्कुल सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया में जब जंग लड़ी जाएगी तो वहाँ जो ग्रेट लोग बैठे हुए हैं, ग्रेट ममालिक बैठे हुए हैं, उनके मफादात को सिक्योरिटी मिलती रहेगी। जाहिर है असला बेचना है, उसके अलावा अपनी डिप्लोमेसी जो है और अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसको भी तो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है ना। इसका सबसे ज़्यादा भुगतान भुगत रहे हैं कश्मीरी अवाम। उनके साथ ज्यादती हो रही है और ये ज्यादती 70-75 साल से मुसलसल हो रही है। कोई एक मुल्क इसका हकदार नहीं है, कोई एक मुल्क इसकी वजह नहीं है, इंडिया हो या पाकिस्तान। मेरी नज़र में इन दोनों ममालिक का कोई हक नहीं बनता कि ये कश्मीर के ऊपर अटैक करें और कश्मीर के ऊपर कब्जा। Who are they? वो सेपरेट कंट्रीज हैं, यानी कोई भी छोटी मुमलिकत होगी या कोई भी छोटी रियासत होगी तो जो बड़ा मुल्क होगा आके उस पर कब्जा कर लेगा। ये तो जंगल का कानून है। आखिर क्यों अक़वाम मुत्तहिदा इतनी सी बात को समझ नहीं पा रही? अक़वाम मुत्तहिदा तो बेसिकली बड़े सगीर के खित्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हल करने में सीरियस दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि अगर वो इनको हल कर देगी तो फिर जब झगड़े और फसाद खत्म हो जाते हैं तो वहां पे फिर तरक्की शुरू हो जाती है, प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। और फिर यही तो वो लोग नहीं चाहते कि जो अक़वाम मुत्तहिदा को रूल कर रहे हैं, वो बैरूनी और खामोश हाथ जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान या फिर बर्रे सगीर जो है वो तरक्की ना करे, तो वो तो कभी भी मसला कश्मीर का हल नहीं चाहते। अब
پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ ان دونوں کو انسانی حقوق کی بنیاد پہ، انسانیت کی بنیاد پہ خود سے غیرت کھاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کشمیری بھی انسان ہیں. اگر وہ الگ سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو رہنے کا حق دیا جانا چاہیے. کوئی بھی فورس نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا ان کے ساتھ. ان کو آپشن کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ اگر وہ دونوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہے تو ان کو الگ کر دیا جائے. ایک اور بات، کشمیری جب بھی نعرہ لگاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے آزادی، آزادی چاہیے انہیں. وہ کسی کے ساتھ الحاق کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. اقوام متحدہ نے جب 370A ختم کی ہے انڈیا نے، تب بھی کچھ نہیں کیا ہے. پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب یہ لائن بنائی گئی، لائن آف کنٹرول، انہوں نے تب کچھ نہیں کیا. ابھی سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے انڈیا نے پاکستان کو کہ جی ہم اس ٹریٹی اور اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس میں کچھ نئی جو چیزیں ہیں وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، رینیو کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہ سندھ طاس کا معاہدہ جس کے روح سے 3 دریاؤں کا پانی جو ہے جو کشمیر سے آتے ہیں پاکستان کو ملتا ہے، اور 3 دریاؤں کا پانی جو کشمیر سے آتے ہیں انڈیا کو ملتا ہے. اور اگر اس معاہدے میں امپلیمنٹ کوئی بھی نئی انوویشن ہوتی ہے تو پھر انڈیا ہمارے جتنے بھی دریا آ رہے ہیں کشمیر سے پاکستان کی طرف، ان کے اوپر ڈیم بنا لے گا، اور پھر پاکستان جو ہے بھوکوں اور فاقوں مرے گا، کیونکہ ظاہر ہے قحط پڑ جائے گا، پانی ہوگا نہیں، اور پانی کے بغیر کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا. سو یہ ہیں وہ اصل وجوہات جس کی بنیاد پہ انڈیا اور پاکستان نے کشمیر کو فٹ بال بنا کے رکھا ہوا ہے. کبھی گیند ان کے کورٹ میں جاتی ہے، کبھی بال ان کے کورٹ میں آتی ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں اور اس سارے منظر نامے میں سب سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے کشمیری عوام کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ان کو آزادی دی جانی چاہیے، حق رائے دہی ہو، ریفرنڈم ہو، اور اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیپریٹ اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے کی اجازت دے دی جائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.